बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़। मैं हूं नासिर रीचन और हाजिर हुआ हूं साल 2020 के राउंड अप के साथ। नाजरीन, सबसे पहले हम तज़किरा करेंगे कोरोना वायरस का, जिसने साल 2020 में दुनिया के निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया। ये वायरस चीन से निकलकर आलम दुनिया में फैला और इसे कोविड-19 भी कहते हैं, और इसने कार्य सरकार से लेकर आम आवाम के कारोबार तक को मुतासिर किया। इस वक्त दुनिया में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन अपडेट हम आपको बताते चलें कि अब तक तकरीबन 8 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद इसका शिकार हुए हैं, और जिसमें 5 करोड़ 75 लाख से ज़ायद अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं, और 18 लाख से ज़ायद अफराद इसका लुक़्मा अजल बन चुके हैं। अब हम जनवरी 2020 से आगाज़ करें तो 3 जनवरी को अमेरिका ने ईरान के अल-कुद्स फोर्स के कमांडर जनाब कासिम सुलेमानी को उनके साथियों समेत बगदाद एयरपोर्ट पर मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसमें अल-कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी और इराकी फोर्स के कमांडर अबू मेहदी अल-मुहंदिस साथियों समेत शहीद हुए। इसी तरह 8 जनवरी 2020 को ईरान ने अपने शहीद होने वाले कमांडर का इंतकाम लेते हुए इराक़ में मौजूद अमेरिकी एयर बेस पर मिसाइलों से हमला किया, जिसमें ईरानी ज़राए के मुताबिक 80 से ज़ायद अमेरिकन फ़ौजी हलाक हुए हैं। जनवरी के महीने की मज़ीद हम मुल्की सतह पर बात करें तो 10 जनवरी 2020 को कोयटा के एक मस्जिद में धमाका हुआ, जिसमें 15 अफराद हलाक और 19 अफराद ज़ख्मी हुए। इसी महीने के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में खौफनाक आतिशज़दगी हुई, जिसने करोड़ों एकड़ रकबे को अपने अहाते में ले लिया। अब हम अगर बात करें फरवरी की, तो ये साल ज़राअत के हवाले से भी मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर सूदमंद साबित नहीं हुआ। इसी तरह 1 फरवरी को टिड्डी दिल हमले की वजह से पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया, और किसानों को मदद करने का भी ऐलान हुआ। याद रहे, ये टिड्डी दिल हमला पाकिस्तान, ईरान, इंडिया में फसलों को तबाह करते हुए मशरक़ी अफ्रीका तक पहुँची थी। 12 फरवरी कलअदम जमात-उद-दावा के अमीर हाफिज सईद को 5.5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इस साल में एक और अहम मुआहिदा 19 साल बाद अमेरिका और तालिबान के दरमियान तय पाया, यानी कि 2001 अमेरिकन हमले के बाद से अब तक तालिबान और अमेरिका की जो जंग बंदी थी वो इसी साल फरवरी में तय पाई। अब अमेरिका ने अपने हरीफ तालिबान के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत किया। मज़ीद ये कि 26 फरवरी को पाकिस्तान में पहला कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, और इस तरह पाकिस्तान में इस वबा का आगाज़ हुआ। इस हवाले से हम मज़ीद आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स देते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 4,77,000 से ज़ायद मुसद्दक़ा केसेस सामने आ चुकी हैं, और 4,23,000 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इसके अलावा 10,000 से ज़ायद इस कोरोना वायरस से मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान में अमवात हुई है। अब हम आते हैं मार्च के महीने की तरफ। 26 मार्च को यमन पर सऊदी जारहियत के 5 साल मुकम्मल हुए। इंसानी हुकूक से मुंसलिक एक इदारा ऐनुल इंसानिया के एदाद व शुमार के मुताबिक अब तक इस 5 साला जंग में 17,000 से ज़ायद यमनी अफराद इस जंग की नज़र हो चुके हैं, जिनमें तकरीबन 4,000 के करीब बच्चे और 2,500 के करीब ख़वातीन शामिल हैं। इसके अलावा अवामी मराकिज़ पर किए जाने वाले जारहाना हमलों में 15 एयरपोर्ट्स, 16 बंदरगाहें, 305 पावर हाउसेस और 545 मवासलाती निज़ाम को बिल्कुल तबाह कर दिया गया है। 19 अप्रैल को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का आगाज़ किया। 22 मई को पाकिस्तान में एक बदतरीन सानिहा पेश आया, यानी पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA की परवाज़ 8303 को कराची में हादसा पेश आया, जिसके सबब 97 अफराद हलाक हुए। मज़ीद ये कि 25 मई को अमेरिका में इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ा दी गई, यानी अमेरिका में एक सियाह फार्म को नस्ली इम्तियाज़ की बुनियाद पर पुलिस ने गला दबाकर कत्ल किया गया, जिसके बाद अमेरिका में हुकूमत खिलाफ और नस्ली इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ एक न रुकने वाला एहतजाजी सिलसिला शुरू हुआ। न सिर्फ अमेरिका में बल्कि ये एक आलमी सतह पर भी इस तहरीक का आगाज़ हुआ।
29 जून 2020 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दी का हमला हुआ, जिसमें 8 अफराद हलाक हुए और दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा भी नाकाम बनाया गया। 30 जून को पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाक आर्मी की खातून ऑफिसर निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर फाइज किया गया। 1 जुलाई को पाकिस्तान ने आलमी शोहरत याफ्ता पबजी गेम पर पाबंदी आयद कर दी। 11 जुलाई को पाकिस्तानी नजात साइंसदान आसिफा अख्तर जर्मनी की प्रेस्टिजियस मैक्स प्लांक सोसाइटी की पहली बैनुल अक़वामी नाइब सदर मुंतखब हुई। दुनिया की तारीख में सबसे ताकतवर गैर जोहरी धमाकों में से एक 4 अगस्त को लबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में पेश आया, जिसमें 200 से ज़ायद अफराद हलाक और 6000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। 10 अगस्त को वतन अजीज़ के सूबे बलूचिस्तान में एक धमाके में 5 अफराद हलाक हुए। इस साल के अगस्त का महीना आलम इस्लाम के लिए एक अहम महीना भी था और खुसूसन क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीनियों से मोहब्बत करने वालों के लिए हैरान कुन महीना भी साबित हुआ। यानी इस महीने में अरब इमारात ने इसराइल के साथ मुआहिदा किया, जिसके मुताबिक उन्होंने इसराइल को तस्लीम करते हुए क़िबला अव्वल से गद्दारी की। 7 सितंबर को मोहम्मद मार्बल माइन का सानिहा पेश आया, जिसमें 19 अफराद हलाक हुए और 20 ज़ख्मी हुए। सितंबर के महीने में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए वज़ीर आज़म की तरफ से एक अहम ऐलान सामने आया। यानी 10 सितंबर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट्स के इजरा का ऐलान किया। 20 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ 11 सियासी व मजहबी जमातों का इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से वजूद में आया, जिसका सरबराह जमीयत उलमाए इस्लाम फे के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान है और इनके जो मेन सियासी सपोर्टर्स हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने मशहूर एप्लीकेशन टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी। 12 अक्टूबर को सूबे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों में पाक फौज के 7 फौजियों समेत 7 सिक्योरिटी गार्ड हलाक हुए और इसी दिन वजीरिस्तान में पाक फौज पर एक बम हमले में 5 फौजी शहीद हुए। 1 नवंबर यूं तो आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान का दिन है, लेकिन इस दिन 73 सालों के बाद गिलगित बल्तिस्तान के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक अहम और बड़ी खुशखबरी सुनाई, यानी गिलगित बल्तिस्तान को उबूरी आइनी सूबा बनाने का ऐलान किया। 3 नवंबर 2020 को अमेरिका में सदारती इंतखाबात हुए, जिसमें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। यूं अमेरिका के 46वां सदर जो बाइडन मुंतखब हुए। इसी माह के 15 तारीख को गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का इनेकाद हुआ और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी। ये थे साल 2020 के अहम मुल्की और आलमी वाक़यात। आखिर में हम फिर आते हैं कोरोना वायरस की जानिब। चूँकि साल 2020 का आगाज़ भी कोरोना वायरस से हुआ था और इसका इख्तिताम भी कोरोना वायरस से ही हो रहा है, और इस वायरस ने जिस तरह मुल्क में दीगर शोबों में नुकसानात पहुंचाया, इसी तरह मुल्क के अहम शख्सियात को भी हमसे छीने हैं, जिनमें से कुछ नामवर शख्सियात साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, मुफ्ती मोहम्मद नईम, अल्लामा खादिम रिजवी और जमात इस्लामी के साबिक अमीर मुनव्वर हुसैन शामिल हैं। और हम आखिर में आपको बताते चले कि ये वबा अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि इसकी नई अक़साम सामने आ रही है, और इसके अलावा आलमी इदारा सेहत ने भी ये बात बता दी है कि इसके नए अक़साम के लिए हम सबको तैयार रहना है। आखिर में हम यूनिटी न्यूज़ की जानिब से आप तमाम नाजरीन को और पाकिस्तान के तमाम आवाम से ये अपील करते हैं कि नए साल का आगाज़ आप एहतियाती तदाबीर SOPs पर अमल करते हुए करें, ताकि अपनी और दूसरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। नासिर रिंचन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।